अजी सुनते हो, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बाजार से जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। पापा पापा आज खाने के लिए मछली लेकर आना। चुप करो चुप, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बाजार से लाकर मछली खा सके। अजी आपको जो भी लाना हो आप अपनी मर्जी से ले आना। टूनी की बेटी ये सुनकर बहुत दुखी होती है। टूना चिड़ा मन ही मन सोचता है, मेरी बेटी का आज मछली खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं जिससे मैं मछली ला सकूं। टूना थैला पकड़कर बाजार की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे एक चिड़िया मिलती है। अरे टूना भाई, कहाँ जा रहे हो? क्या बात है, इतने दिनों बाद दिखे हो? मैं तो बाजार से सामान लेने जा रहा हूँ, और तुम कहाँ जा रही हो? अरे भाई, मैंने सुना है जंगल में कहीं मछली की बारिश हुई है, मैं वही ढूंढ रही हूँ। मुझे मछली खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अरे वाह, मेरी बेटी भी मछली खाने की जिद कर रही थी। मुझे भी उसके लिए खूब सारी मछली लेकर जानी है। चलो चलकर वो जगह ढूंढते हैं जहाँ मछली की बारिश हुई है। दोनों मिलकर मछली वाली जगह ढूंढने निकल जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है। ऐसी बारिश में दोनों को उड़ना मुश्किल हो रहा था। अब क्या करे चिड़िया, ऐसे बारिश में तो हम मछली नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ भाई, पहले बारिश को बंद होने दो, फिर हम मछली ढूंढेंगे। हाँ चिड़िया, हम बारिश के बाद ही मछली ढूंढेंगे। ये बोलकर दोनों घर की तरफ लौटने लगते हैं। टूना बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे नीचे उड़ रहा था। तभी उसे जमीन पर बहुत सारी मछली पड़ी हुई दिखाई देती है। टूना इतनी सारी मछली को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब मैं खूब सारी मछली घर ले जाऊंगा और अपनी बेटी को खिलाऊंगा। टूना मछली को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो अपने थैले में मछलियों को डालता रहता है। उसी समय एक चील वहाँ पहुँचता है। ए रुको रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मछली नीचे पड़ी हुई है, मैं उन्हें इकट्ठा करके अपने घर ले जाऊंगा। मेरी बेटी ने बहुत दिन से मछली नहीं खाई, आज मेरी बेटी पेट भरकर मछली खाएगी। तभी चील के मन में लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये सारी मछलियाँ मुझे मिल जाए, फिर मैं इन्हें बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ए चिड़े, तुमने यहाँ से मछली ले जाने का साहस कैसे कर लिया? अगर मैंने तुम्हारी ये बात राजा जी को बता दी तो वो तुम्हें खूब दंड देंगे। चील की बात सुनकर टूना चिड़ा डर जाता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से मछली ले जाना मना है। तुम राजा से जाकर कुछ मत कहना। हाँ ठीक है, मैं राजा से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, कहो कहो, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी पड़ेगी? तुम इन मछलियों को इस टोकरी में इकट्ठा कर दो, मैं इन मछलियों को राजा को दे आऊँगा। ठीक है, मैं ये काम कर देता हूँ। ये कहकर टूना चिड़ा सारी मछलियाँ टोकरी में इकट्ठा कर देता है। हाँ, इस टूना को मैंने पागल बना दिया, और अब इन मछलियों को मैं बाजार में बेचने चलता हूँ। जब टूना खाली थैली लेकर घर पहुँचता है तो टूनी उससे पूछती है, क्या हुआ, आप तो खाली थैला लेकर लौटे हो, आप कुछ लाए क्यों नहीं? तभी टूना टूनी को सारी बात बताता है कि उसे मछलियाँ मिल गई थी, पर सारी मछलियाँ उसे वापस चील को देनी पड़ी। अरे उस चील को मैं जानती हूँ, वो चील बहुत ही दुष्ट और झूठा है। आप यहीं रुको, मैं उस चील से जाकर निपटती हूँ। टूनी चील के पास जाती है। तभी वो देखती है कि चील उन मछलियों को बाजार में बेच रहा था। मछली लो, देसी मछली, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। सुनो, मुझे 5 किलो मछली देना। क्या 5 किलो मछली? एक साथ इतनी मछली लोगी? हाँ, 5 किलो ही चाहिए, तभी तो इतना बड़ा थैला लेकर आई हूँ। जल्दी से 5 किलो मछली दो। चील टूनी को 5 किलो मछली दे देता है। लाओ, मुझे 50 रुपए दो। किस बात का पैसा? ये मछली तुम्हारी नहीं है, ये तो जंगल के राजा की मछली है। तुम अगर पैसा मांगोगे तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं जंगल के राजा से जाकर बता दूंगी कि तुम उनकी मछलियाँ बेच रहे हो। टूनी की ये बात सुनकर चील डर जाता है और सोचने लगता है, अगर इसने राजा को बता दिया कि मैं जंगल की मछलियों को बेच रहा हूँ तो मुझे दंड मिलेगा। हाँ, अब बता, तुम्हें कितना पैसा देना है?
नहीं नहीं, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना है, तुम मछलियाँ लेकर चली जाओ, पर तुम राजा से जाकर कुछ मत कहना। ये सुनकर टूनी खुशी खुशी घर की ओर लौट आती है और अपने परिवार को मछली की सब्जी बनाकर खिलाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। गौरी कौवी टूनी चिड़िया के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया चिड़िया ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है गौरी बहन? चिड़िया बहन, मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की बात है। चिड़िया बहन, मगर एक समस्या है। वो क्या है गौरी बहन? मेरा पति आज दूसरे जंगल चला गया। अब मैं अंडे का ख्याल रखूंगी या भोजन ढूंढ कर लाऊंगी? आपका पहला अंडा है, आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की, तो मैं ले आया करूंगी। आखिर पड़ोसन हूँ मैं आपकी। चिड़िया बहन, आप बहुत अच्छी हो। फिर गौरी कौवी अपने घर लौट जाती है। कालू, अब तुम जल्दी से अपने मामा जी के पास चले जाओ और 1 महीना वहीं रहना। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं बल्कि प्लास्टिक का है, तो सारे पक्षी मिलकर तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से छुप कर जाना, क्योंकि मैंने उसे कहा है कि तुम दूसरे जंगल गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, अब बस भी करो, इतना सारा दाना लेकर तुम क्या करोगी? तोते भैया, मुझे गौरी के लिए भी भोजन लेकर जाना है। आज उसने अंडा दिया है और मैंने उसे कहा है कि वो अंडे की रक्षा करे और भोजन मैं ले आया करूंगी। अगर ऐसा है तो हम सबको गौरी की मदद करनी चाहिए। फिर टूनी चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। ये लो गौरी बहन भोजन, आज दाना ही मिला था। वो तो ठीक है चिड़िया, पर आज मेरा फल खाने का मन कर रहा था। गौरी बहन, कल मैं आपके लिए फल लेकर आऊंगी। इस पेड़ पर तो पका हुआ अमरूद लगा हुआ है। मैंने तो पेट भरकर दाना खा लिया है। मैं ये फल गौरी कौवी को दे आता हूँ। बेचारी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी। मिट्ठू तोता वो पका हुआ अमरूद लेकर गौरी कौवी के पास जाता है। गौरी, तुम सोई हो, अपने अंडे पर बैठो, वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिट्ठू, ये अमरूद तुम मेरे लिए लाए हो क्या? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया हूँ। आप सब बहुत अच्छे हो, आप सबको मेरे अंडे की कितनी चिंता है। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और गौरी कौवी वो अमरूद मजे से खाती है। हा हा हा, मैं कितनी चालाक हूँ। प्लास्टिक का अंडा घोंसले में रखकर सबको उल्लू बना दिया है मैंने। ऐसे ही दिन गुजरते गए। टूनी चिड़िया रोज गौरी कौवी के लिए भोजन लेकर आती। एक दिन लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, क्या गौरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर अंडों से बच्चा निकला होता तो गौरी कौवी खुद भोजन लेने आ जाती। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। इतने दिन में तो कौवे के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गौरी बहन, ये लो, ये मीठा फल खा लो। और मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में कौवी के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। तो फिर तुम्हारे अंडों से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है, उसके अंडों से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कई दिन गुजर जाते हैं मगर गौरी कौवी के अंडे से बच्चा नहीं निकलता। बच्चा निकलता भी कैसे? वो अंडा तो प्लास्टिक का था। गौरी कौवी ने तो पक्षियों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। चिड़िया, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी और देखूं तो सही कि वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा नहीं निकला। फिर लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया और तोता के साथ गौरी के घर जाती है। गौरी बहन, ये लो चावल। जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसे जरूर बताना कि उसका मिट्ठू मामा उसके लिए हर रोज भोजन लाता था। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज दाना लेकर आती थी। अगर आप सब मेरी मदद ना करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। गौरी बहन, अपना अंडा दिखाना, मैं देखूं तो सही कि बच्चा स्वस्थ भी है या अंडा खराब तो नहीं हो गया। नहीं, मेरा अंडा ठीक है। ऐसे हाथ लगाने से अंडा टूट भी सकता है।
मगर लूसी कबूतरी अंडा उठाने के लिए आगे बढ़ती है और गोरी कौवी उसे मना करती है। ऐसे ही अंडा नीचे गिर जाता है। वो अंडा तो प्लास्टिक की बॉल की तरह उछल रहा था। प्लास्टिक, ये अंडा तो प्लास्टिक का है। तुमने हमें बेवकूफ बना दिया है गौरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गया। वो पीछे क्या है तुम्हारे? वो जैसे ही मुड़ते हैं तो गौरी कौवी वहां से भाग जाती है। फिर क्या था, वो सब पीछे पीछे और गौरी कौवी आगे आगे। वो गौरी कौवी को पूरे जंगल में घुमाते हैं और वो सब अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।